हाय एवरीवन, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव। दोस्तों हम आ गए। अभी शादी में गए थे तो हम वहाँ से आए और बहुत सारा हमने खाना खाया। मैं एक हफ्ते से डाइटिंग पे थी, कुछ नहीं खा रही थी, राइस चपाती। बट आज बहुत ज़्यादा ठूस ठूस के इतना सारा खाना खा लिया जो मैं कभी नहीं खाती थी वो सब। और बेबी ने भी बहुत भर भर के खाना खाया है। और आते ही मैंने सोचा कुछ मतलब ये वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ ऐसी बात हो गई थी, इसलिए सुबह से ही मैं सोच रही थी। बट हम चंडीगढ़ में नहीं हैं, हम बाहर आए थे बहुत सारे। हम सुबह से बैक टू बैक हम ऑफिसर्स के साथ मिल रहे हैं एंड हमारी ऐसी मीटिंग थी तो वहाँ हम बिजी थे। तो अभी घर पहुँचे तो मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये बात करनी। तो दोस्तों ये 2 जने के लिए है स्पेशली। आप सब बिल्कुल भी बुरा मत मानिएगा, सिर्फ 2 जने के लिए बात होगी। अभी कंटिन्यू मैं बात करने वाली हूँ और ये एकदम ही कड़वा सच है। तो दोस्तों मेरे दोनों सिस्टर इन लॉ के पास आज धमकी भरे एसएमएस गए हैं बच्चों को लेकर। तो एक बंदा है जो बैक टू बैक मुझे भी मैसेज करता है और मेरे छोटी वाली नंदों के पास, बड़ी वाली नंदों के पास सुबह सुबह मैसेज कर दिया। तो ये आई कांट टॉलरेट। बच्चों के लिए तुम अगर मैसेज तुम कर रही हो मिसेस वर्मा और मिस्टर वर्मा, तो मैं नहीं बिल्कुल भी बर्दाश्त कर सकती हूँ। मेरे 8 बच्चे हैं, 8 बच्चे छोटे हैं अभी। बच्चों को तुम मोहरा बना के कुछ भी तुम बोली जा रही हो। और तुम्हारा हस्बैंड, क्या तुम सही कर रही हो? तुम्हारे पास दिमाग है? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है या मैं लेके आऊँ? तुम ही बोलती हो ना, तुम प्रूफ। अगर मैं विद प्रूफ यहाँ पे तुम्हारे बहुत सारे मैसेजेस, तुम्हारे थाउजेंड्स वीडियोस, तुमने ही बोला था ना उस दिन मुझे लीगल इलीगल है। तो तुम मुझे बताओगी इलीगल क्या है, लीगल क्या है? ज्ञान बांटने से ना दूसरों को, उससे पहले खुद ज्ञान बांट लो। तुम अपने आप में ज्ञान, खुद तुम्हारा दिमाग सही नहीं है, तुम दूसरों को ज्ञान बांटने लगी है। और तुम जो यहाँ चर्चा पे चर्चा फैला रही हो गांव में, वो परमानंद जी का, कौन सा है परमानंद जी है वो, स्वामी कौन सा बाबा है, जिनके अब तुम स्टेटस लगा रही हो, स्टोरी लगवा रही हो, गांव में फैला रही हो। कोई कवि कारक बन गया, कोई कविता कारक बन गया, कोई लेखक बन गया, कोई यहाँ राइटर बन गया। तुम हमारे ऊपर तो तुम राइटर भी बनवा दिया तुमने इतने 2-4 दिन में। तो बुक भी छपवा दिया तुमने। तो क्लैपिंग होनी चाहिए। बहुत मज़ा आ रहा है तुम्हें, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है तुम्हारी इन सब बातों से। ठीक है, बचकाना हरकत तुम्हारे जैसे ना हम करने लग जाए ना अगर, तो तुम तक थैया 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 तुम्हारा बंद होके ना तुम रोड पे भीख मांगने लग जाओगी विद हस्बैंड, तुम्हारी सास भी। ठीक है, मैं उनको कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि तुम दोनों ना उनको कुछ बताती नहीं हो, तो उनकी इतनी गलती नहीं है। मैं मिल के आई हूँ और मिस्टर वर्मा के गांव भी गई हूँ। तुमने क्या वहाँ पे गेम और गुल खेला है, सब स्टोरी पता है। एक साइड की स्टोरी बता रही हो तुम, मैं ना गुरुद्वारा में हूँ, मेरा हस्बैंड ना मंदिर में है। अच्छा, तुम यहाँ डांस क्लास जो चला रही हो, तुम्हारा तो खूब अपना काम चल रहा है और लोगों को उल्लू बना रही हो। वाह, क्या तुम बात करती हो तुम। अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, आगे बढ़ो ऐसे ही। तो तुम्हें लग रहा है लीगल इलीगल, तुम्हारे पास सर्टिफिकेट नहीं है, तुमने डांस क्लास ओपन कर लिया है, सब कुछ बंद हो जाएगा तुम्हारा, किसी के पास डिग्री नहीं है, वो मुझे तुम सिखा रही हो। मेरा फैकल्टी वही है। ठीक है, तो तुम मुझे मत सिखाओ। तुम ही वो जो भी मोटिवेशनल स्पीच देते हैं उसका नाम लेके स्टोरी रखवा के, तो क्या तुम अपना चरित्र क्यों नहीं ठीक कर लेती हो पहले? क्या वो बाबा क्या बोलते हैं, क्या बोलते बाबा, क्या सिखाते हैं? पहले अपने आप अपने चरित्र को ठीक रखो, फिर दूसरे पे उंगली रखना, ठीक है? और तुम बोलती हो कि वो रंजू रंजू बहुत पूजा करती है। रंजू पूजा करती नहीं है, उनके ना इन लॉज के थ्रू करवाया जाता है ज़बरदस्ती। गेट लॉस्ट,
गो टू द हेल। तुम्हारे जैसे औरत और तुम्हारा जैसा जो हस्बैंड है, तुम्हारी सोच को ना तुम्हारी अपने तक रखो तुम सीमित। तुम क्या ही जानोगी इन लॉज, और अपने माँ बाप को कदर नहीं किया तो इन लॉज कहाँ। तुम इन लॉज का क्या बात करती हो? तुम इधर घूमती रहती हो तुम दोनों हस्बैंड वाइफ, उधर बंद कर दिया सास को उधर, और मेरे बारे में तुम ज्ञान बांटने लग गई। मैं तो कम से कम पूजा कर रही हूँ ना। अगर नहीं नॉलेज है तो, अगर मेरे बड़े बता रहे हैं तो मैं कर रही हूँ फॉलो। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैं कहीं घूमने जाती हूँ तब भी तुम्हें प्रॉब्लम है, तुम्हारे हस्बैंड को भी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? तुम अपने बारे में क्यों नहीं बता रही हो सबको, या मैं बताऊं? अगर मैं चिपका दूं यहाँ पे तुम्हारी वो सारी वीडियोस और जो तुम धमकी दे रही हो, कैसा लगेगा? जिन जिन को तुमने ही मेरा वीडियो सब्सक्राइब करवाया है, फॉलो किया है, शेयर किया है, वही तुम्हारे कैसे सब वीडियो देख लेंगे और कैसे बात करेंगे उल्टा। एक ही साइड की स्टोरी बताया है ना तूने अभी हमारे बारे में, अपने बारे में क्यों नहीं बता रही हो? पहले कैसे हवा भर दिया था, 35 ही रखते हैं हवा। कार की जो टायर होता है ना उसमें, इंसान में उससे भी बहुत कम होते हैं। तू तो पता नहीं 500 से ज़्यादा हवा भरवा लिया था एक टाइम पे। पंख लग गया था तेरे अंदर, कैसे उड़ रही थी। तब तो किसी की बात नहीं सुनी थी ना, तलवार के नोक पे ज़मीन पे नीचे घसीट दिया था ना सबको। अभी क्यों नहीं हो तुम खुश? अब क्यों नहीं जा रही हो बांग्लादेश, दुबई, गोवा? क्यों नहीं जा रही हो? तुम तो कहती थी मुझे ट्रैवलर बनना है, ट्रैवलिंग करना है, इसको फेंक दो, कूड़ेदान में फेंक दो, डाल दो जहाँ डालना है फेंक दो, मुझे नहीं चाहिए। मुझे बस मेरा मिस्टर वर्मा चाहिए, और बस घूमने जाएंगे, शॉर्ट्स पहनेंगे। तो पहनो ना, किसने तुम्हें रोका? तुम पहन, शॉर्ट्स पहन, बिकनी डाल, बहुत सारी फोटोज़ डाल, जिगरा है तो वीडियोस बना। तुम मेरे ऊपर कमेंट करती हो, मेरे घर नहीं, किचन नहीं, इवन कि मेरे सब्सक्राइबर को ना टॉयलेट तक पता है, मेरे वॉशरूम तक पता है। तेरे जैसे नहीं हूँ मैं। तू तो पहले वीडियोस भी डालती थी 12 सेकंड की, अब क्या हुआ? तेरा तो सब वीडियो बंद हो गया। ये हब, ये क्लब, ये हबसी, ये पन्नू, 10-15 अकाउंट ही खोली जा रही है, उसका कोई अस्तित्व नहीं। तेरा अपना अस्तित्व नहीं है तो तू कहाँ से अकाउंट खोल पाएगी, कहाँ से वीडियो डाल पाएगी? तेरा अपना दिमाग ठिकाना नहीं है। पहले तो तेरा हस्बैंड, तेरा बर्मा, हवा हवाई सब हो रहा था, खुश। कैसा लग रहा था वो ज़िंदगी? टिफ़िन पैक किया, उधर से उधर पार्सल किया, लंच ब्रेकफास्ट डिनर चल रहा था, एसी, आयशो ऐशो आराम, ऐश्वर्या सब चल रहा था ना। तू तो समझ रही होगी मैं क्या बोल रही हूँ। समझ जा तो अच्छा रहेगा, इधर उधर मत भटक। बच्चों को सहारा लेके या बड़ों के लेके अगर जिगरा है तो तुम्हें पता है, मैंने बोला था तुम्हें किससे बात करनी चाहिए। जिगरा है तो तू फेस करती, सेकंड भी फेस करती, क्यों नहीं फेस किया? किसी के ऊपर ना ब्लेम करना बहुत इजी होता है। तेरा भैया और तेरा भाभी दोनों कहते हैं वो तो इमोशनल फूल है, इमोशनल फूल कर गया उसके साथ, इमोशनल फूल हो गया। अच्छा, ओ मिस्टर वर्मा के साथ मैं भी किसी मिस्टर के साथ चली जाऊंगी, मैं भी मिसेस किसी के साथ चली जाऊंगी, कुछ कर लूंगी, फिर मैं बोलूंगी अच्छा मैं ना इमोशनल फूल कर गई बेबी, मुझे माफ़ कर दो ना। हमारे पास भी वीडियोस है, प्रूफ है। ज़्यादा मत तकथैया मत कर, ज़्यादा तांडव, ठीक है? अपनी लाइफ में तू खुश है, जैसे गई थी खुश होके हवा बन के, वैसे खुश रहे ना। तुम्हें हम डिस्टर्ब कर रहे हैं
ना हमें तुम्हारे साइड से कोई डिस्टरबेंस चाहिए, ये समझ ले। नहीं तो किसके पास डिग्री है, सर्टिफिकेट है, क्या बंद होना है क्या नहीं, क्या लीगल है क्या इलीगल है, वो बहुत भली भांति मुझे पता है। मैं पूजा कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, नाटक कर रही हूँ, ड्रामा कर रही हूँ, हमारे सब कुछ ड्रामा है। अभी हम सब कुछ ड्रामा कर रहे हैं। तो ऊपर वाले माता रानी पे मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, खुद से ज़्यादा। तो माता रानी पे मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। अगर हम गलत होते तो हमारे साथ गलत होता। अगर तू गलत नहीं है तो तेरे साथ भी गलत नहीं हो रहा है, क्योंकि तेरा डिसीजन था। इट्स माई लाइफ, इट्स माई चॉइस। किसने बोला था कि मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ? मैं पापा की परी हूँ क्या? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो बहुत बड़ी हो चुकी हूँ, मैं अपनी डिसीजन ले सकती हूँ। तुम रोड पे जाओ, तुम भाड़ में जाओ, तुम कहीं भी जाओ, मुझे क्या लेना? मुझे तो मिस्टर वर्मा के साथ भागना है, घूमने जाना है, ब्रेकफास्ट पे जाना है। तुम मुझे छोड़ो तो तुम जाओ ना। तुम मेरे पीछे इर्द गिर्द क्यों भटकती हो कौवा के तरह? टाइम 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 फिस। कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास ना बहुत सारे सब्जेक्ट है काम करने के लिए, और मेरे पति देव के पास भी भगवान के दया से, और हमने मेहनत करके ली है। तूने ये भी बोला कहाँ चली गई तू? हमने पढ़ाई करके, स्टडी करके, मेहनत से जॉब ली है। ऊपर वाले को पता है, सच को कोई नहीं झुका सकते हैं, ठीक है ना? झूठ को जितने मर्जी मरोड़ लो, तोड़ लो, ऐसे बिखेर दो, जोड़ लो, सब कुछ तेरे बस की बात है, क्योंकि तेरी बचपन से जो आदत है, तेरे तो खून खून में वही है ना, फितरत में वही है। किसी ने बोला नहीं होगा जो चीज़ मैं बोल रही हूँ, और तेरे में सुनने की हिम्मत भी नहीं है। कौवा जैसे ना, मैना जैसे टाई टाई करने की आदत है ना, किसी ने 4 चांटा लगाया होता ना बचपन से अभी तक में, तो तू ऐसे टाई टाई नहीं मारती। एक पंच मारूंगी ना, तू बेसमेंट के नीचे ध्वस्त हो जाएगी। कोई लायक नहीं है तेरा ना, खुद अस्तित्व नहीं है। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी, बहुत रात हो गई है, और तेरे पीछे तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहूँगी। तेरे पीछे तो मैं नैनो सेकंड भी नहीं देना चाहूँगी। ये मेरी राधा रानी के ऊपर बात आई थी तब। अगर मेरे तीनों राधा रानी के ऊपर बात आई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि तूने पंगा लिया है। सिर्फ 2 जने को मैं स्पेशली बोल रही हूँ दोस्तों, मिस्टर और मिसेस। उन दोनों को पता है, वो दोनों मेरे ब्लॉग देखते हैं, ठीक है? और बच्चों के अंदर ना माता रानी होते हैं, सबके अंदर भगवान जी होते हैं, लेकिन उनके अंदर ज़्यादा होते हैं। तुम पढ़ लेना। क्यों? इतनी तो नॉलेज है नहीं, किसी की रिस्पेक्ट किया नहीं दुनिया में, सेल्फिश। समझदार बन जा, घर बसा ले अपनी, खुश रह, खाना खा रही है, घूमने जा रही है, तेरे पास सारी पूरी फैमिली है। सास को लॉक लगा के लाइट ऑफ करके निकल जाती है तक थैया थैया करवाने, पागल कहेगी। चल जा।